नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। तुषार मेहता बने भारत के नए सॉलिसिटर जनरल। आईटी एक्ट सहित कई महत्वपूर्ण मामले रहेंगे चुनौती। राहुल गांधी ने बीकानेर में विशाल आम सभा को किया संबोधित। केंद्र और राज्य सरकार पर साधा जमकर निशाना। राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनेगा कांग्रेस। भाजपा के लिए परेशानी का सबब 29 अक्टूबर को हनुमान बेनीवाल करेंगे जयपुर में ऐलान। और शारदीय नवरात्र पर घर घर में हुई घट स्थापना। मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अब भारत के नए सॉलिसिटर जनरल होंगे। बता दें कि ये पद पिछले साल 20 अक्टूबर से खाली पड़ा हुआ था। इस पर अब केंद्र सरकार ने तुषार मेहता के नाम की पुष्टि कर दी है। ये पद रंजीत कुमार के इस्तीफे के बाद से खाली था। गौरतलब है कि गुजरात के जामनगर के रहने वाले तुषार मेहता ने 80 के दशक में वकालत शुरू की थी। तुषार मेहता 2014 के मध्य से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं। जब बीजेपी केंद्र में सत्ता में आई थी, वहीं आईटी एक्ट की धारा 66A को चुनौती सहित कई महत्वपूर्ण मामलों में शामिल रहे। राफेल डील पर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से राफेल खरीद की प्रक्रिया की पूरी जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सीलबंद लिफाफे में उस फैसले की प्रक्रिया की डिटेल देने को कहा है जिसके बाद राफेल जेट की खरीद को लेकर फ्रांस की कंपनी से डील हुई। कोर्ट ने कहा कि केंद्र 29 अक्टूबर तक सूचनाएं सौंपे। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। हालांकि बेंच ने स्पष्ट किया है कि वह याचिकाओं में लगाए गए आरोपों को ध्यान में नहीं रख रहा है। राफेल से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिना नोटिस जारी किए केंद्र से ये रिपोर्ट तलब की। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस SK कौल और जस्टिस KM जोसेफ की बेंच ने यह साफ कहा है कि वह डिफेंस फोर्सेस के लिए राफेल विमानों की उपयुक्तता पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं। चक्रवाती तूफान तितली ने प्रचंड रूप ले लिया है। अब ये ओडिशा आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ रहा है। चक्रवाती तूफान की वजह से ओडिशा के कई हिस्सों में बारिश भी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान के 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गुरुवार सुबह तक ओडिशा के गोपालपुरा और आंध्र प्रदेश के कलिंगापत्तनम के बीच पहुंचने की संभावना है। विभाग ने एक बयान में कहा है कि तितली 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आगे बढ़ा। उसने प्रचंड चक्रवातीय तूफान का रूप ले लिया है। इसमें कहा गया है कि इसके अगले 18 घंटे के दौरान और प्रचंड रूप लेने की आशंका है। रेलवे इस बार कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन की राशि बोनस के रूप में देने जा रहा है। रेलवे के इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उम्मीद की जा रही है कि दुर्गा पूजा से पहले ही बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन मासिक वेतन की सीलिंग 7,000 रुपए ही रहेगी। इससे रेलवे पर करीब 2,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ये बोनस रेलवे और राजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है, जिनकी संख्या करीब 12 लाख है। आयकर विभाग ने दिल्ली के एक मंत्री के ठिकानों पर छापे मारे हैं। IT डिपार्टमेंट ने आप सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत के 16 ठिकानों की तलाशी ली। उधर आम आदमी पार्टी ने IT के छापों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। खुद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जनता सब देख रही है और 2019 में सारा हिसाब एक साथ करेगी। पाकिस्तानी सेना ने लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को नया इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ बनाया है। असीम मुनीर अपने पूर्ववर्ती ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नावीद मुख्तार की जगह लेंगे। पाकिस्तानी सेना ने सितंबर में 5 मेजर जनरल का प्रमोशन कर उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बनाया था। इनमें असीम मुनीर भी शामिल थे। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर ने इससे पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस के महानिदेशक के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। बीकानेर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत थे। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राहुल ने सूबे की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी नहीं बख्शा। सभा में आई भीड़ को देख राहुल गांधी ने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 4.5 साल हो गए दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और यहां राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार।
दोनों ने आपसे बड़े बड़े वायदे किए थे, रोजगार के वायदे किए थे, किसानों को सही दाम, सही एमएसपी देने का वायदा किया, किसानों की मदद करने का वायदा किया, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने का वायदा किया। यहां लाखों लोग आए हैं, महिलाएं आई हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गया क्या? कोई यहां पे एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए छोड़ो 10 रुपए सरकार ने डाले हो? किसानों का इलाका है। छोटा सा सवाल, आपको एमएसपी मिलती है, हां या ना? कांग्रेस के समय किसान को ज्यादा पैसा मिलता था या कम? इससे पहले राहुल गांधी ने बीकानेर में रोड शो भी किया। रोड शो के जरिए राहुल बीकानेर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। इस दौरान आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। जो आज इलाका है आपका, मैंने राहुल जी को रास्ते में बताया था किस प्रकार बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, अन्य इलाके जहाँ अकाल सूखा पड़ते ही रहते थे, पर पंडित नेहरू के ज़माने में जो इंदिरा गांधी कैनाल की शुरुआत करी, उसका परिणाम है कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बाकड़ा कैनाल भी आ गई, बीकानेर, जैसलमेर तक आबाद हो गया, सिंचाई की सुविधा मिलने लग गई, पीने का पानी जोधपुर से लगा करके चूरू तक, सीकर तक पहुंच गया, झुंझुनू तक पहुंच गया। काम करने के घाटे कांग्रेस की सरकार ने रखे नहीं हैं। आज़ादी के बाद में आप जानते हो आज़ादी के पहले क्या था, बीकानेर क्या था, राजस्थान क्या था, पूरा बदलाव आप देख रहे हो। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि प्रदेश में राजनीतिक द्वेषता के चलते जनता का नुकसान किया है। प्रदेश की जनता उनके कुशासन से पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। वसुंधरा जी ने वादे किए नौकरी देने के, वो तमाम बातें झूठी साबित हुई। ये पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश जानता है। इसीलिए आज वसुंधरा जी के प्रति जो आक्रोश है व्यक्तिगत रूप से भी, वैसा पहले कभी किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ देखने को नहीं मिला है। हमारी तमाम योजनाओं को ठप कर दिया गया, चाहे वो रिफाइनरी की थी, चाहे वो मेट्रो की थी, ब्रॉडगेज की थी, कोच फैक्ट्री की थी, बांध की थी। हमारी जो योजनाएं थी, अनुदान देते थे हम लोग, चाहे डिग्गी के निर्माण की बात हो, बूंद बूंद खेती की बात हो, सिंचाई की बात हो, फव्वारा खेती की बात हो, सोलर पंप लगाने की बात हो, अनुदान कम कर दिया गया। इस प्रकार वसुंधरा जी की सरकार बनने के बाद में जिस प्रकार नेगेटिव सोच चली है, वो समझ के परे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने राजस्थान प्रवास के दूसरे दिन जयपुर आए। राहुल गांधी ने जयपुर में 2 कार्यक्रमों में शिरकत की। राहुल सबसे पहले होटल क्लार्क्स आमेर में यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत भी मौजूद थे। बैठक में राहुल ने आगामी चुनाव में यूथ कांग्रेस की अहम भूमिका बताई। राहुल गांधी ने इसके बाद होटल राजपूताना शेरेटन में युवा उद्यमियों से मुलाकात की। राहुल ने इस कार्यक्रम में उद्यमियों से मुलाकात की और कांग्रेस की विचारधारा से अवगत कराया। कार्यक्रम में मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह भी शामिल हुए। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ लंबे समय से मोर्चा खोल रहे निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश में तीसरा मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर हनुमान बेनीवाल जयपुर में 29 अक्टूबर को बड़ी रैली करने जा रहे हैं। बेनीवाल ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए किसान व गरीब विरोधी सरकार बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कार्यशैली के चलते ही प्रदेश में गरीब किसान तो परेशान है ही, साथ ही महिलाओं के साथ अपराध भी तेजी से बढ़े हैं। और ये हमारा राजस्थान वो हुआ करता था, ये जयपुर सिटी वो हुआ करती थी। जब 20 साल पहले हम विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करते थे, तब
उत्तर प्रदेश बिहार से लोग जयपुर में रहने के लिए आते थे और हम उनको पूछते कि आपको जयपुर कैसे पसंद है, तो कहते थे कि ये शांत इलाका है, यहाँ अपराध मुक्त भय मुक्त वातावरण है। और आज वही जो राजस्थान हो गया जहाँ सबसे बड़े अपराधी और गैंगवार की घटनाएं राजस्थान में 2 दिन पहले एक सीआई और कांस्टेबल को गोली मार दी, कोर्ट परिसर के अंदर गोली मार दी, रावतसर के अंदर एक चेयरमैन को सरेआम गोली मार दी। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा अपराध में जो राजस्थान 23वें नंबर पे था, वसुंधरा गहलोत के गठजोड़ के बाद 2 नंबर पे आ गया और देश के अंदर महिला अपराध में राजस्थान 1 नंबर पे आ गया। भ्रष्टाचार के इतने घोटाले हुए। विधायक हनुमान बेनीवाल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा व कांग्रेस ने एक दूसरे के भ्रष्टाचारों पर पर्दा डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के बाद ही आम जनता के हितों के कुछ काम राजस्थान में हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मौजूदा हालातों के चलते इस बार नया विकल्प चाहिए। चाहे आरपीएससी के चेयरमैन का भ्रष्टाचार का मामला था, हमने उठाया विधानसभा के अंदर, आपने उसको हवा दी और चेयरमैन को सलाखों के पीछे डलाया। बद्री घोटाला, खान घोटाला, एनआरएचएम का घोटाला, जितने भी घोटाले राजस्थान के अंदर हुए, मीडिया ने प्रयास किया, लेकिन मुख्य जो व्यक्ति था उस तक आज तक कोई जांच नहीं पहुंची। जिन मामलों की सीबीआई जांच की बात थी उनको यहीं अदरजूल के अंदर एसओजी को देकर लटका दिया और जो मामले सीबीआई में नहीं जाने वाले थे वो सीबीआई के अंदर दे दिए। कई मामलों को वापस मंगा लिया सरकार ने। तो वसुंधरा राजे का खुला करप्शन के अंदर नाम आया था, इनके बेटे का मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर नाम आया, लेकिन दिल्ली की सरकार ने इनको नहीं हटाया। यूपी बिहार के अंदर चुनाव में पैसा चाहिए था, इसलिए वसुंधरा को पूरा आशीर्वाद प्रधानमंत्री का, अमित शाह का मिला। हनुमान बेनीवाल ने आगामी 29 अक्टूबर को प्रदेश में नई पार्टी के गठन की घोषणा की बात कही। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर को राजधानी जयपुर में किसान हुंकार महारैली का आयोजन होगा, जिसमें 15 लाख लोग शामिल होंगे। इसको राजस्थान को बचाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की शुरुआत हमने करी थी और 29 अक्टूबर को हम जयपुर के अंदर कम से कम 15 लाख लोगों की बड़ी रैली करेंगे और उस रैली के अंदर हम नया विकल्प राजस्थान की जनता को देंगे। नई पार्टी का ऐलान 29 अक्टूबर को जो जयपुर में रैली होगी उसके अंदर करेंगे। दोनों दलों को हम घर बिठाएंगे और आगे की जो रणनीति है, दूसरे दल जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। राजस्थान के अंदर सबको साथ लेके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ को राजस्थान के अंदर खत्म करेंगे। ये प्रयास हमने राजस्थान के नौजवानों के बल पे किया। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जयपुर शहर के पदाधिकारियों की फीडबैक बैठक ली। इस बैठक में जयपुर शहर की सभी विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी शामिल हुए। हालांकि बैठक में विधायक मोहनलाल गुप्ता शामिल नहीं हुए। पहले सामूहिक बैठक में सभी पदाधिकारियों से सरकार की उपलब्धियों और खामियों के बारे में चर्चा की गई। बाद में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से जुड़े पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों को लेकर राय ली। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। 9 दिन तक घरों घरों में देवी की आराधना हो रही है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज मंदिरों और घरों में घट स्थापना हुई। देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा हुई। ये माता दुर्गा का पहला स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के जन्म के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया। प्रदेश भर के मंदिरों में नवरात्र पर भारी भीड़ उमड़ी। आमेर शीला माता मंदिर में शारदीय नवरात्र पर घट स्थापना हुई। नवरात्र के पहले दिन माता के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। पुजारियों ने विधि विधान से घट स्थापना की। घट स्थापना के बाद माता की विशेष आरती हुई और अखंड ज्योत जलाई गई। इसके बाद माता के दर्शनों के लिए पट खोले गए। भक्तों ने जयकारे लगाते हुए माता के दर्शन कर मनौतियां मांगी। घट स्थापना विधि विधान और तांत्रिक विधि से हुई। इस मौके पर मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जयपुर के राजा पार्क पंचवटी सर्किल में माता वैष्णो देवी के मंदिर में घट स्थापना हुई और माता को हलवा पूड़ी का भोग लगाया गया। मंदिर परिसर को भी सजाया गया। नवरात्र में माता के 9 दिनों की अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।